अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गाज़ी ज़िला की। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको पिछला लेक्चर रिकॉल कर देता हूँ। ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये एक एरिया पड़ा है, इस एरिया सरफेस में से जितनी भी लाइंस पास करेंगी वो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और अभी ये हमारे पास एक चार्ज है, इसके इर्द गिर्द एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, ये इस क्लोज सरफेस यानी कि स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में बातें समझाई थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। और याद रखें, ये इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था Q/E0। अब ये जो क्लोज सरफेस चार्ज के गिर्द है, ये 3D की कोई भी क्लोज सरफेस हो जाती है। अब अगर ये शेप भी इमेजिन करें तो इसमें से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे जो स्फेयर में से पास कर रही थी। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया भी था। आज हमारा टॉपिक है, हम गाज़ी ज़िला स्टडी करेंगे। इसमें एक चार्ज के बजाय ढेर सारे चार्जेस इस क्लोज सरफेस के अंदर होंगे, यानी कि हमने इन तमाम चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। होगी क्लोज सरफेस उसी तरह ही 3D वाली, मगर इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस इनक्लोज होंगे, तो हम हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यही गाज़ी ज़िला है कि क्लोज सरफेस 3D की क्लोज सरफेस, उसमें ढेर सारे चार्जेस हैं, तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में से क्या होगा। तो यही वाली डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है, यही आपने बोर्ड के पेपर में भी बनानी है। पहले चार्ज को Q1 कह लें, दूसरे को Q2 अप टू सो ऑन सो फोर्थ Qn तक आप लोगों ने तमाम चार्जेस की लेबलिंग कर लेनी है। तो अब आप ये लिख भी सकते हैं कि देयर आर मैनी चार्जेस Q1 से Qn तक, ये इनक्लोज्ड है एक सरफेस के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं आगे आपको एनिमेशन के थ्रू इसकी लॉजिक समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, जैसे कि आपको सर्कल नज़र भी आ रहा है। अब अगर इस सर्कल को मैं इनके एक्सिस के गिर्द रोटेट करूं तो फिर आप देखेंगे हमारे पास एक 3D शेप बन जाएगी, जिसको हम स्फेयर कहते हैं। अब इसका वॉल्यूम भी है, तो अब ये हमारे पास एक 3D शेप है। 3D शेप का वॉल्यूम भी होता है, ये आपने याद रखना है। जबकि 2D शेप के पास सिंपल एरिया, ये एक सर्कल है, ये 2D में है। अगर इसको मैं ऊपर को एक्सटेंड कर दूं तो अब ये 3D बन गया है। इसका ये वॉल्यूम भी आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर फिलिंग भी हो सकती है। ये एक स्क्वायर है, ये इसका एरिया, ये 2D में है। अब अगर इसको मैं एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं तो देखें अब ये हमारे पास 3D बन गया है। तो याद रखें 3D और 2D शेप में क्या फ़र्क होता है। जो 3D शेप होती है उसको फिल किया जा सकता है। ये 2D शेप है हमारे पास जो आपको नज़र आ रही हैं, और ये हमारे पास 3D शेप है। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि 3D शेप जो होती है उनकी फिलिंग, उनमें वाटर फिल किया जा सकता है। जैसे मैंने ये स्फेयर का हाफ किया, ये सिलेंडर है, इसके अंदर भी देखें हम वाटर को फिल कर सकते हैं। 3D शेप के पास वॉल्यूम होता है, जबकि 2D शेप के पास नहीं होता। अब जैसे ये घर में जार है, जिस तरह आप ये देखें ऑयल का, आप लोगों को घी का एक डब्बा नज़र आ रहा है, इसको भी अंदर से फिल किया जा सकता है। तो जिन चीज़ों के पास भी वॉल्यूम होता है वो 3D में होती हैं, और जिनके पास सिंपल एरिया होता है वो 2D में। और 3D चीज़ों की हम फिलिंग कर सकते हैं, यानी उनके अंदर वाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब ये तमाम चार्जेस हैं इस क्लोज सरफेस के अंदर, आप इसमें से सिर्फ एक चार्ज लेट करें। ये दूसरा चार्ज भी मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ, एक चार्ज। अब इसकी वजह से लाइंस बाहर को निकलेंगी। अब ये कितनी फ़र्ज़ करें, ये 50 लाइंस है इस क्लोज सरफेस के अंदर से, ये 50 लाइंस पास कर रही हैं, और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 50 है। अब ये दूसरा चार्ज है, इसकी इसकी वजह से भी 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही हैं, तो हम कहते हैं इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में 50 है। तो अब इन दोनों चार्जेस को अगर मैं इमेजिन करूँ, ये देखें अब इन तमाम, इसकी वजह से भी 50 लाइंस थी, इसकी वजह से भी 50, तो टोटल 100 लाइंस इस क्लोज सरफेस में से पास कर रही हैं, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 100 है। तो अब हमने करना क्या है कि जितने भी चार्जेस हैं, हर चार्ज की वजह से हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फिर हम उन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में आ जाएगा। और ये क्लोज सरफेस याद रखना अपने किसी भी शेप की हो सकती है, मगर ये होगी 3D की और क्लोज होगी। तो यही अब देखें आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालना है तो हम एक गाजियन सरफेस, अगर याद रखें किसी चार्ज के गिर्द कोई क्लोज शेप नहीं तो हम खुद से भी लेट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं गाजियन सरफेस। ये 3D में होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करेंगे हर चार्ज का। तो याद रखें सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होता है अगर मीडियम सेम हो और चार्ज की अमाउंट क्लोज सरफेस में सेम हो। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है और चार्ज की अमाउंट पे, जो कि उस क्लोज 3D शेप के अंदर है। अब यही मैं आपको बता रहा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा। तमाम चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिविजुअल हम ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था Q/E0 होता है, मीडियम तो सबका सेम है इसलिए नीचे E0 सेम रहेगा। पहला चार्ज होगा तो Q1 हो जाएगा, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 है तो इसका फार्मूला होगा Q2/E0, तीसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 होगा और इसका फार्मूला होगा Q3/E0, और ये चलता जाएगा अप टू Qn/E0 तक।
अब 1/E0 कॉमन निकाल लें, आप अंदर रह जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज। यहाँ पे आप लोगों ने Q1 प्लस Q2 है, ये कॉम में नहीं है, इनको आपने सही कर लेना है कॉमास को, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये अंदर प्लस आएगा। तो अब ये टोटल चार्ज हमारे पास क्लोज सरफेस में, इसको हम लिख लेते हैं 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज, और टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा उस क्लोज सरफेस में जिसमें ढेर सारे चार्जेस हैं। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, 1/E0 टाइम टोटल चार्ज उस क्लोज सरफेस में इक्वल होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो ये मैंने आप लोगों के सामने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख भी दी है। अब इसकी स्टेटमेंट भी वही है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में इक्वल होता है 1/E0 टाइम टोटल चार्ज जो इनक्लोज है क्लोज सरफेस में। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसका एक ही एप्लीकेशन है कि हम गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब ये चार्ज है, जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था कि जब भी हमने गाज़ीज़ लॉ लगाना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, अगर हमें कोई क्लोज सरफेस नहीं भी नज़र आ रही तो हम कोई भी 3D शेप की क्लोज सरफेस इसके गिर्द इमेजिन कर लेंगे। वो स्फेयर की फॉर्म में हो सकती है, वो हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म में हो सकती है, किसी फॉर्म में भी हो सकती है, वो जो क्लोज सरफेस है बस होनी 3D चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। तो ये अब आपने चीज़ याद रखनी है। अभी अब हम गाजी ज़िला के अंदर से यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखें, एक चार्ज क्यू है, उसको रखा हुआ है क्यूब के सेंटर पे, और उस क्यूब का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल फ्लक्स आपने इस क्यूब में से निकालना है। तो अभी आपको पता था कि मैंने आपको कहा था कि क्लोज शेप किसी भी तरह की हो, होनी 3D चाहिए, चाहे सिलेंडर हो, क्यूब हो, स्फेयर हो, और उसके अंदर अगर चार्ज क्यू पड़ा हुआ है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाजी ज़िला के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज बेसिकली यही बनेगा Q/E0। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी का हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि एक चार्ज क्यू है, उसको हमने क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है और वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने फ्लक्स निकालना है उसके एक फेस में से। अब क्यूब के हमें पता है टोटल 6 फेस होते हैं, तो टोटल क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स होगा वो हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया था Q/E0 टाइम 1 Q/E0, यानी 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज, ये 6 फेस में से था। तो एक फेस में कितना हो जाएगा, 6 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Q/6E0। तो हमारे पास ये चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक और यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी दफ़ा आया है। एक डाईपोल हमने रख दिया स्फेयर के सेंटर पे, और उस स्फेयर का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो हमने फ्लक्स निकालना है इस स्फेयर में से। अब डाईपोल, याद रखें, दो अपोजिट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के जब थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेट पड़े होंगे तो उसको हम डाईपोल कहते हैं। तो मैं कुछ आपको सिचुएशन बताता हूँ। ये स्फेयर है और ये इसके अंदर एक डाईपोल पड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना ही मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चार्ज है। अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, थोड़े से डिस्टेंस पे ये पड़े हुए हैं, तो ये डाईपोल है। तो अब आप देखें स्फेयर के अंदर टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू को कट देगा, तो टोटल नेट चार्ज तो जीरो पड़ा हुआ है स्फेयर के सेंटर पे। तो जब नेट चार्ज ही जीरो है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यूं हमारे पास अगर हम गाज़ीज़ लॉ के तहत टोटल फ्लक्स इसमें से निकालें तो क्यू की जगह तो जीरो, क्योंकि इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे जीरो चार्ज है। डाईपोल तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास जीरो, इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।